धन्यवाद करते हैं कि आज हम जीवित हैं, हमारे अंदर सांसें हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी आशीष है। जब हम कहते हैं कि आपके जीवन की क्या गवाही है, तो हम में से हर एक ये सोचता है कि मैंने क्या पाया, क्या नई चीज मेरे जीवन में ऐड ऑन हो गई है, क्या मेरे पास एक नया घर है, क्या मेरे पास एक नई कार है, क्या मेरे परिवार में हर एक आनंदित है, या क्या मेरे घर में कोई भी बीमारी नहीं है। हम इन बातों को लेकर के गवाहियां देने के विषय में सोचते हैं, और आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही है कि उसका सांस आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि उसका सांस, उसका श्वास हमारे नथुनों में ना हो, तो बाकी सारी चीजें जो हम लेना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल सकते। तो सबसे बड़ी गवाही हमारे जीवन में इसी बात की है कि वो प्रत्येक पल हमारे साथ खड़ा परमेश्वर है। यदि आज हम सांस ले रहे हैं, तो दो बातें हैं। एक बात ये निश्चित करती है कि वो आपके साथ है, और दूसरी बात आपको ये बताती है कि उसने आपको जीवित किसी योजना के तहत रखा है। हालेलुया। क्या आप जानते हो आपके जीवन से परमेश्वर की क्या योजना है? क्या आपने जानने की कोशिश की कि मेरे जीवन से, यदि तूने मुझे आज जगाया है, मेरे बिछौने में से मुझे उठाया है, तो तू मेरे जीवन से क्या चाहता है? तेरी कुछ तो योजना होगी। यदि हम ये कह रहे हैं कि वो सच्चा जीवित परमेश्वर है, जैसे मैं और आप एक दूसरे से अब बातचीत कर रहे हैं, तो जीवित लोग इसी तरह से बातचीत करते हैं। यदि दो लोग जीवित हैं और उनके बीच में बातचीत हो रही है, तो जीवित लोग इसी तरह से बात करते जैसे अब हम कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है और हम भी जीवित हैं, तो हमारे बीच में कोई बातचीत तो होनी चाहिए। हमें उससे बात तो करनी चाहिए, या हमें उसकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि हम जीवित हैं। तो हम जब एक दूसरे को सुन सकते हैं, तो हमारे जीवित परमेश्वर की आवाज हमारे भीतर में कहाँ है? क्या ये सोचने की बात है? ये सोचने का विषय है ना? यदि हम उससे कहें, परमेश्वर तूने आज मुझे मेरे बिछौने में से उठाया, मुझे जगाया, आज मैं नींद में से जाग कर खड़ा हूँ। आपको पता है बहुत सारे लोग रात में सो जाते हैं और दूसरे दिन नींद नहीं खुलती, वो सीधे एक ऐसे स्थान में पहुंचा दिए जाते हैं जहां से कोई जानता नहीं। क्या हम ब्लेस्ड नहीं हैं? क्या हम आशीषित नहीं हैं? क्या ये मेरे जीवन की गवाही नहीं है कि मैं जीवित हूँ? तो आइए हम अपने परमेश्वर के नाम पे जोरदार ताली बजाएं। हमें खुदावंद का धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवित रखा है, और उसने इस बात को हमें सबूत दिया है कि वो हमारे साथ है, और इसके अलावा वो हमसे क्या चाहता है, उसकी हमारे जीवन से एक योजना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर, आज आप जितने भी लोग यहाँ पहली बार आए हो, मैं कलीसिया की ओर से आपका स्वागत करती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आज आपके हृदय में बीज के समान बैठ जाए, हर एक के लिए। केवल उन लोगों के लिए नहीं जो पहली बार आए, लेकिन हम में से हर एक के लिए प्रार्थना करें अपने हृदय के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मन में अथाह रोग लगा, असाध्य रोग। हम वचन को कई बार देखते हैं, कई बार सुनते हैं, कई बार पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोगों से हम वचन को सुनते हैं, लेकिन हमारे हृदय में बदलाव नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे मन में असाध्य रोग लगा। इसलिए सबसे पहले हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, इस समय जब मैं ये वचन सुनती हूँ या वचन को सुनता हूँ, इस समय जब मैं तेरे झुंड में लाया गया हूँ, तो तू मुझ पर ये रहम कर, ये अनुग्रह कर, ये दया कर कि आज जो कुछ मैं सुनूं वो मेरे हृदय में बीज के समान गिरे, और मेरे हृदय को तो एक फलवंत और उपजाऊ भूमि में बदल, ताकि जब बीज गिरे तो मैं चट्टान के समान न ठहरूं कि थोड़ा सा उगा और उसके बाद सारा जो उगने वाला जो वो पौधा था वो सूख गया। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे हृदय को तो उपजाऊ भूमि में बदले। और ये बहुत गहरी बात है, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपको शब्दों में किस तरह से समझाऊं। परमेश्वर की आत्मा हम सबकी अगुवाई करे, क्योंकि उसका वचन जीवित और प्रबल है।
मेरे साथ खोलिए होशे नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 6वां पद। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। यदि हम भवन में बैठे और हम उसके ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसके ज्ञान को एक तरह से तुच्छ समझ रहे हैं। हम उसे पढ़ रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं, लेकिन हम उस पर चल नहीं रहे। तो हमने उसको क्या किया? हमने उसको तुच्छ जाना। और यदि हम उस वचन को जब हम तुच्छ जानते हैं तो वो हमें नकारता है, वो हमें अयोग्य ठहराता है। मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि बहुत देरों को उसने बुलाया लेकिन कुछ को चुना, और जब उसने चुना और उसके बाद जब हम चुन के एक स्थान पर इकट्ठा किए और हम उसके वचन पे अमल नहीं कर रहे तो वो हमें अयोग्य ठहराने के लिए तैयार परमेश्वर है। इस समय जब आप वचन को सुनते हो तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ और परमेश्वर का वचन को कह के यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रबल और दो धारी तलवार से चोखा है। वो गांठ और गुदे को अलग कर सकता है। तो अपने आप को इस समय यहाँ तैयार करके बैठो कि मैं जो कुछ सुनूंगा और जो कुछ सुनूंगी वो मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, वो मेरे बदलाव के लिए जरूरी है। क्योंकि यदि हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होगा तो हम उसके ज्ञान को तुच्छ जानकर अयोग्य साबित हो जाएंगे। तो परमेश्वर का ज्ञान किस बात में? कहाँ है उसका ज्ञान? कहाँ से मैं उसका ज्ञान पाऊँ? तो परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र, जीवित कलाम हम में से हर एक के पास है। यदि आपके पास है तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके पास पूरे संसार भर का जो खजाना है उससे भी बहुत बड़ी बहुमूल्य वस्तु आज आपके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि इसमें जो कुछ भी लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, हम इसको पवित्र शास्त्र कहते हैं, इसमें परमेश्वर का वचन है। तो जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। उसको लिखने वाले मनुष्य थे, भविष्यवक्ता थे, लेकिन इसको लिखने का जो प्रेरणा जो दी है, ये शब्द किसकी ओर से आया है? ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ शब्द है। इसलिए इस पवित्र शास्त्र की इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो केवल और केवल सच्चे जीवित परमेश्वर के द्वारा से लिखी गई। हालेलुया। हम में से कितने हैं जो प्रतिदिन अपने जीवन की रोटी हम खाते हैं? यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन आगे क्या हुआ? देहधारी हुआ। यीशु हमारा देहधारी वचन है। वो सच्चा जीवित परमेश्वर है जो परमेश्वर के वचन को लेकर के इस भूमि पर आए ताकि वो आपके लिए, मेरे लिए वो अपने आप को दे दे, वो कुर्बान करे अपने आप को। और जब उसका लहू, जो बहता हुआ लहू है, उस लहू के कारण से, उस रक्त के कारण से आपकी और मेरे पापों की माफी हुई है। हालेलुया। क्या आपने इस बात को अंगीकार किया है? अपने मुख से कहा है? यदि नहीं कहा तो अभी कहिए, मेरे साथ कहिए, प्रभु यीशु मसीह, तू क्रूस पर मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ। तूने जो रक्त बहाया वो मेरे पापों के लिए था, वो मेरे दंड की सजा, वो मेरा जो दंड है वो तूने अपने ऊपर लिया। और उसी लहू के कारण से आज मेरा हर एक पाप माफ किया गया। अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं तुझ में पाक और पवित्र किया गया। तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, क्योंकि सूली पे जान तूने दी और मुक्ति मुझे मिली है। प्रेज द लॉर्ड। हम उस खुदा का सच में धन्यवाद करें, क्योंकि उसने जो काम हमारे लिए किया है ना, वो बयान से बाहर और शब्दों की सीमा से परे है। हम उसको आत्मा में ही समझ सकते हैं,
हो सकता है मैं यहाँ से आपको कम शब्दों में कुछ कहूँ, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत प्रकाशन इस समय दे कि जो मैं कह रही हूँ उससे 2 गुना आपके हृदय में बच जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच में बहुत ही पावर के साथ, माइंड के साथ जीवन में प्रवेश करता है, और वही विश्वास करेगा जो परमेश्वर के वचन को सुनेगा, क्योंकि सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास केवल सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आपने परमेश्वर का, मसीह का वचन जो हमारा रिडीमर है, जो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, यदि आपने उसके वचन को सुना है तो हम वो नहीं रह सकते जो हम थे। हमारे जीवन में बदलाव आवश्यक है। यदि आज हमारे जीवन में बहुत सारी पुरानेपन की बातें हैं तो हम कह रहे हैं कि हमने उद्धार पाया है, हम कह रहे हैं कि हमने उसके नाम को अंगीकार किया है, पर हम ज्ञान के अभाव में हम उसको तुच्छ ठहराते हैं, और जब हम उसे तुच्छ ठहराते वो हमें अयोग्य कर देता। वो हमारे जीवन से, उसने हमें, हम गीत गाते हैं, योग्यता से बढ़ के दिया। वो हमारी योग्यता से बहुत बढ़ के देने वाला परमेश्वर है। क्या हम इस बात के योग्य थे कि वो आए और हमारा दंड अपने ऊपर ले? क्या आप इस योग्य थे कि अपने खुद के पापों के, गुनाह की क्षमा को परमेश्वर से ले सकते? नहीं ले सकते। हमें दिन में चमकने वाले सूरज की ओर निहार नहीं सकते। तो हम, जिसने ऐसे करोड़ों सूर्यों को बनाया है, क्या हम उस सच्चे परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सूरज की गर्मी हमें जलाने के लिए काफी है। परमेश्वर के सामने हम मेल्ट हो जाएंगे। हमारा अंश भी नहीं बचेगा यदि वो हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो किस तरह हम अपने उद्धार को पाते? सोच के देखिए, कौन हमारा छुड़ाने वाला ठहरता? कैसे हमारी छुड़ौती होती? यदि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में रचें। तो जब परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में रचें, तो वहां पे परमेश्वर प्लूरल उसमें बात कर रहा है, वो बहुवचन में बात कर रहा है। वहां एक परमेश्वर नहीं है, वहां त्रिएक परमेश्वर है। यीशु मसीह भी साथ में है। यदि परमेश्वर इस समय पृथ्वी पर उतर आता तो हम में से एक भी न बचता। यही उसका अद्भुत युक्ति थी, यही उसकी अद्भुत युक्ति और उसका अद्भुत उपाय था कि उसने प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में भेजा। यदि आपको जल के भीतर जाना है, मछलियों के बीच में जाना है, तो आपको वो सारा कॉस्ट्यूम जो गोताखोर लोग पहनते हैं वो पहनना पड़ेगा। यदि आप उस तरह ही चले जाएंगे तो आप उनसे कभी मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे, उनके बीच रह नहीं पाएंगे। उसी तरह इसको उल्टा करके देखिए, परमेश्वर को मनुष्यों के बीच में आना है। यदि वो परमेश्वर रूप में आ जाए तो एक मनुष्य भी बचे नहीं। ये रीजन है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मानव रूप में धरती पे भेजा, ताकि वो हमारे साथ, हमारे समान होकर के, वो स्वर्ग का राजा, वो सृष्टि का रचयिता, वो हमारे लिए हम्बल बन गया, वो हमारे लिए दीन बन गया, हमारे लिए वो मनुष्य बन गया, और हमारे ही दंड को लेकर के उसने ताड़ना सही, और वो हमारे पापों को माफ करके एक बार का सर्वकालिक बलिदान देकर के वो इस दुनिया से गया, और वो फिर आने वाला है ना। अलार्मिंग क्या है? अलार्मिंग क्या है? वो फिर आने वाला है। आनंद की बात, हम तो कहते हैं आनंद की बात है कि यीशु मसीह फिर आने वाला परमेश्वर है, और आप सबके जीवन से परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। यदि आज आप नींद में से जागे हो, जगाए गए हो, तो परमेश्वर से पूछ के देखो, खुदा तूने मुझे नींद में से उठाया है तो क्या ब्रेकफास्ट के लिए उठाया है? कि मैं उठूंगा फटाफट जल्दी फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करूंगा? क्या परमेश्वर ने इसी बात के लिए हमें उठाया है? या जब ब्रेकफास्ट हो जाएगा तो थोड़ा इधर उधर घूम घाम के फिर लंच,
और उसके बाद फिर अपने वर्क पे और कुछ करके डिनर और वापस सो जाना और फिर वही रूटीन और जीवन भर वही रूटीन। क्या परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से यह है? तो क्या चाहता है हमारे जीवन से? हम सोच के देखें। यदि वो हमें नींद में से उठाता है तो उसकी एक अद्भुत और बड़ी अनोखी योजना है। हम सब चुने हुए लोग बैठे, हम इस चुने जाने को हम बहुत सीरियसली लें। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार शुरू किया तो उनका पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने प्रचार किया अरामिक में और हमने उसको पढ़ा है ग्रीक में। ग्रीक से उसका जो है ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में। इंग्लिश में मन फिराओ के लिए जो वर्ड आ रहा है वो है रिपेंट। रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। एट हैंड, नजदीक, बहुत नजदीक, इतने नजदीक जितने आप और मैं सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, रिपेंट। जब रिपेंट का हम डीपर सेंस समझेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा है कि टर्न बैक। मान लीजिए कि मुझे एक डायरेक्शन में मैं जा रही हूं, ठीक है, मैं किसी दिशा की ओर बढ़ रही हूं, मुझे किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, किसी जगह पे पहुंचना है, और जो रास्ता मैंने लिया है वो मेरे डेस्टिनेशन को नहीं जाता है, पर मैं उस पर फिर भी चले जा रही हूँ। वो रास्ता, समझ लीजिए कि मेरा डेस्टिनेशन ये है और मैंने अपना रास्ता वो छोड़ लिया है। मुझे क्या करना है? मुझे टर्न करके इधर आना है पूरी तरह से। ऐसे नहीं कि मैं आधा अधूरा, मुझे अगर मैं उस दिशा में जा रही हूँ, मुझे इस दिशा में आना है तो मुझे कंप्लीट टर्न लेना पड़ेगा। दिस इज रिपेंट। हमारे जीवन में यदि हमने मन को नहीं फिराया तो हमने स्वर्ग के राज्य को नहीं देखना है। ये बहुत चुभने वाली बात सबके लिए हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है। यदि आप इस बात को नहीं सुनोगे तो आप अपने जीवन में विचार नहीं करोगे, क्या मैंने अपने जीवन में मन को फिराया। यदि मन का फिराना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो यीशु मसीह अपना प्रचार इसी से शुरू नहीं करते। उसके बाद उन्होंने और बहुत तेरी बातों को किया है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारे मन जो है वो बहुत तेरी बातों में लगे होते हैं, वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम परमेश्वर की ओर आए। हम भ्रम में रिपेंट करते हैं, हम भ्रम में पश्चाताप कर लेते हैं, लेकिन हम वही काम अपने जीवन में करते हैं। क्या क्रोध करने वाले ने क्रोध छोड़ दिया? क्या नशा करने वाले ने नशा छोड़ दिया? क्या कुड़कुड़ाने वाले ने कुड़कुड़ाना छोड़ दिया? मैं आपसे सीधी सवाल कर रही हूं, आप अपने मन में आंसर कीजिए। क्या जिसकी आंखों में व्यभिचार है उसने व्यभिचार की बातों को छोड़ दिया? क्या जो मोबाइल पर अश्लील बातों को देखते हैं क्या वो छोड़ दिया? आंसर आपको परमेश्वर को देना है, मुझे मत दीजिए। क्या यदि आपने मन फिराया है तो क्या अपने मुख से अपशब्द निकालना बंद किया? क्या आपके मुंह से आज भी ऐसे शब्द निकलते हैं जो आप भी जानते हो कि वो नहीं कहने के? आज हम यहाँ आए किस लिए आपको पता है ना? प्रभु भोज की तैयारी है। एंड मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज दिस इज टू सीरियस। ये इतना सीरियस है कि यदि आप अपने जीवन में पश्चाताप नहीं कर रहे हो, आप बदल के नहीं आ रहे हो, आप माफी को मांग के नहीं आ रहे हो और आप उसके भोज में शामिल हो रहे, तो आप बड़ी बड़ी हानि उठाने के लिए आए। मैं इसलिए कहती हूँ यदि इस भोज में शामिल हो रहे हैं
तो अपने आप को तैयार रखें। परमेश्वर कभी ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ, मन का फिराना क्यों आवश्यक? क्योंकि स्वर्ग के राज्य की कुंजी जो प्रवेश है वो आपके फिरे हुए मन से। यदि हमारा मन आज भी वही काम कर रहा है, वही पाप में गिर रहा है, वही हरकतें कर रहा है, हमारा शरीर वही काम कर रहा है, हमारे सोच विचार नहीं बदले, हम अपने परिवारों के भीतर में यदि हम एक आनंद नहीं ले रहे, यदि हमारे भीतर में जीसस है, सीधी बात, यदि हमारे भीतर में यीशु मसीह है, तो हमारा किसी भी स्थान में होना, उस स्थान में आनंद है। यदि हमारे भीतर में यीशु मसीह है, तो हमारा किसी स्थान में होना शांति है। यदि हमारे भीतर यीशु मसीह है, तो हमारा किसी स्थान में होना किसी का छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो हम नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे, वो स्वयं को रिफ्लेक्ट करेगा। क्या हमारी क्या हैसियत है कि हम उसको रिफ्लेक्ट करें? यदि वो हमारे भीतर आ गया है, तो वो तो प्रकाश है। प्रकाश को कौन रोक सकता है? उजाले को कौन रोक सकता है? सूरज की किरण एक बार जब सूरज उगता है तो किरणें कहाँ पहुंचती? घने जंगल के भीतर भी पहुंच जाती, वहां भी उजाला करती। तो जो उजाला बनाने वाला जो स्वयं प्रकाश है, यदि वो आपके और मेरे भीतर है, तो हमारा किसी स्थान पर रहना आनंद, शांति और छुटकारे का कारण होना चाहिए। यदि आज हमारे जीवन में ये बात नहीं है, तो हमें ये समय मिला है। सांस क्यों दी परमेश्वर? मैंने आपसे कहा परमेश्वर का कुछ आपके जीवन से प्लान है। यही है प्लान। रिपेंट एवरी डे। हर दिन पश्चाताप करके आओ उसके पास। प्रत्येक दिन अपने आप को उस परमेश्वर के लिए दो, क्योंकि सच में आप उस मंजर को याद करके देखो जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। हाथ में कीले थे, पैरों में कील थे, और उसका लहू बह रहा है, उसका खून उस क्रूस पे बह रहा है। उस समय उसने जो प्रार्थना की है, हमारे खुदा ने, हमारे सच्चे जीवित परमेश्वर ने, उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस खुदा का धन्यवाद करें कि नहीं करें? हम उस खुदा को कितना ऊंचा उठाएं और कितनी बड़ाई करें, आपके पास शब्द खत्म हो जाएंगे। उसने वहां से उस दंड को झेलते आप सोच के देखो कि इट वॉज ए प्लान, कि परमेश्वर नीचे उतरा, मनुष्य का रूप लेकर सूली पर चढ़ा, दंड को लिया और वहां से माफी मांग रहा है। वहां से वो माफी मांग रहा। सोच के देखो ना, वो देख रहा है संसार को। वो चंद सैनिकों को नहीं देख रहा था, वो सिर्फ रोमी सैनिकों को नहीं देख रहा था, वहां से वो सारे संसार को देख रहा था उस समय वहां से, और कह रहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो बहते हुए खून में आपके और मेरे लिए क्षमा को मांग रहा था। और यकीन जानो, जितनी बार हम पाप करते हैं, उतनी बार हम उसको सूली पर चढ़ाते हैं, उतनी बार वो फिर कहता है पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या। क्या हमारे हृदय इतने कठोर है कि हम अपने परमेश्वर को बार बार अपने जीवन के कामों से सूली पर चढ़ाएं? मूसा ने जब जंगल में पहुंचे और उन्हें पानी की घटी हुई, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस चट्टान पर तू एक बार मार, और उसमें से जल की धारा बह निकलेगी। मगर क्योंकि उसके आसपास के लोगों ने उसको इतना विचलित कर दिया, कुड़कुड़ा के
और चिल्ला चिल्ला के और अपनी जरूरतें उसको जता जता के, जबकि वो सारे के सारे अपने जीवन से अद्भुत काम देख कर आए थे। होना क्या चाहिए था कि वो आनंद करते कि हमारा जीवित परमेश्वर जो समुद्र को दो भाग कर सकता है, जो फिरौन जैसी जो ताकतवर सेना उस समय कोई नहीं थी, उस सेना में से हमें छुड़ौती दे सकता है, मिस्र की हजारों साल की गुलामी से हमें जो बाहर निकाल सकता है, वो परमेश्वर क्या मेरे लिए यहाँ से पानी ऊपर नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता था, लेकिन उनका स्वभाव क्या था? कुड़कुड़ाना। वो कुड़कुड़ाए, वो जानते थे कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, पर फिर भी वो कुड़कुड़ाए क्योंकि वो उनके स्वभाव के भीतर था। चेक इट आउट इन योरसेल्फ। है आपके अंदर तो छोड़ देना, इसको त्याग के जाना। हमने प्रार्थना की कि जब हम यहाँ आए हैं तो हम जैसे आए हैं वैसे हम न जाएं। परमेश्वर जीवित है, सच्चा है ना? वो स्वर्ग पे बैठा परमेश्वर, जिसकी चौकी पृथ्वी है। आप इसको इमेजिन करके देख सकते हो। वो परमेश्वर इतना विशालकाय परमेश्वर है, वो इतना ह्यूज मैग्निफिसेंट परमेश्वर है। वो सिंहासन उसका स्वर्ग पे है और उसकी चौकी जो है वो पृथ्वी है। वो वहां बैठा और उसके पैर पृथ्वी पर आते हैं। वो ऐसा अद्भुत और विशाल परमेश्वर है। करोड़ों सूर्यों को बनाने वाला, जितने तारे बना पाज आसमान में देखते उसको बनाने वाला, रचने वाला, आपको और मुझे बनाने वाला, हमारे पुरखाओं को बनाने वाला, हमारे आगे की जनरेशन को बनाने वाला वो परमेश्वर है। क्या हम उसको किसी स्ट्रक्चर के भीतर में ला सकते हैं? क्या हमारे हाथों की रचना से हम परमेश्वर को बना सकते हैं? मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, हम उसके हाथ की रचना है, वो हमारे हाथ की रचना नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इतने पवित्र नहीं है कि हम उसे अपने हाथों से बना सकते। परमेश्वर का ज्ञान न होने से उसकी प्रजा नाश होती। इसीलिए आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसे काम करते हैं, मसीह होने के बाद वो ये कोशिश करते हैं कि कोई रेजरेक्शन डे हुआ या क्रिसमस हुआ तो परमेश्वर के जीवित भवन में पहुंचने के बजाय वो किधर चले जाते हैं? वो अपने मृतकों से मिलने चले जाते हैं। वो वहां जाते हैं जहां कब्रिस्तान है, वहां जाके वो उस पर फूल और माला चढ़ाते। मैंने नॉन लिविंग थिंग है ना, जो कब्र है, जो किसी की भी कब्र है, वो एक नॉन लिविंग प्लेस है, वहां कुछ नहीं है। लेकिन हम में से जितने इस बात को सोचते हैं कि मेरा कोई प्रियजन वहां है, तो या तो तुमने उद्धार नहीं पाया, या तो समझाने वाले ने तुम्हें कभी समझाया नहीं कि उस कब्र के भीतर में कुछ नहीं है। यदि तुम्हारा प्रियजन विश्वास में सोया है तो परमेश्वर एक दिन आएगा, उसे उठा लेगा, आवाज देके उठाएगा। तुम वहां जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि तुम वहां जा रहे हो तो तुम फिर से बुत परस्ती कर रहे हो, तुम नॉन लिविंग प्लेस को आप एक महिमा दे रहे हो। और दुष्ट आत्मा आपसे यही चाहती, वो चाहती कि आप ऐसी जगहों में जाओ जहां परमेश्वर नहीं, और वहां झुको, वहां दंडवत करो, वहां फूल माला चढ़ाओ। इससे कुछ नहीं होगा, आप अपने जीवन में कुछ नहीं पाओगे। लेकिन परमेश्वर के जीवित भवन में जब बैठोगे और परमेश्वर के जीवित कलाम में से खाओगे और पियोगे, तो तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। हालेलुया। आज हम में से कितने जपने वाली माला लेके जपते हैं, उसमें परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर इसके भीतर है। यदि आपको परमेश्वर को खोजना है तो आप इसके भीतर में परमेश्वर को खोजिए। यदि आपको परमेश्वर खोजना है, आप अपने भीतर खोजिए। यहाँ होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर यदि परमेश्वर नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। फिर हम यहाँ बैठ के हम अपने आप को भ्रम में रखें, हम परंपराओं में पड़े रहते हैं, हम वो चीजें करते रहते हैं जो हमारे पुरखाओं ने करी है। यदि कोई सवाल पूछेगा तो हमें उसका लॉजिकल रीजन कभी नहीं पता होगा। यदि कोई पूछेगा कि ये क्यों कर रहे हो,
तो लॉजिकल रीजन पता नहीं होगा, इसमें से रेफरेंस निकाल के नहीं बता पाएंगे। मैं आपको कहना चाहती हूँ एक जीवित कलीसिया है, यहाँ जो कुछ भी हो वो इसके भीतर से हो, इसमें हो, इसी से हो। Praise the Lord। जो कुछ यहाँ पर हम करें वो सिर्फ परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के महिमा के लिए होना चाहिए। वही हम, तभी हम अपने आप को जीवित कलीसिया कहते हैं। जीवित कलीसिया है, जीवित कलीसिया है, ऐसे बोलने से हम जीवित कलीसिया नहीं हो जाते। हम में से प्रत्येक के भीतर यदि आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम नहीं करता तो हम जीवित कलीसिया किस तरह से बन सकते हैं? और परमेश्वर चाहता है कि ये झुंड पूरी रीति से आत्मिक हो जाए, पूरी रीति से। परमेश्वर के ज्ञान के अभाव में जो बपतिस्मा ले चुके होते हैं वो भी नशे में जाते हैं। परमेश्वर के ज्ञान के अभाव में बिना पश्चाताप करे प्रभु भोज में शामिल होते हैं। बड़ा दंड है इसके लिए, और ये दंड हम इसी दुनिया में लेते हैं। बीमारियां, क्लेश, संकट, ये चीजें बहुत देरों के ऊपर आती है। सोचते हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में क्यों ऐसे सब हो रहे हैं? तो प्लीज लुक इनटू द लाइफ। हम में से हर एक, इंक्लूडिंग मी, जब मैं यहाँ से आपको कह रही हूँ ये मत समझिए कि मैं आपसे बड़े होकर कह रही हूँ, मैं आपसे छोटे होकर कह रही हूँ कि परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि यदि हम उसके बोझ में से अनुचित रीति से ग्रहण करते हैं तो हम दंड के भागीदार हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रभु के कटोरे में से और दुष्ट आत्मा के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकते। प्रभु का कटोरा क्या है? प्रभु का कटोरा उसकी संगति है, उसकी मेज है। उसके साथ यदि हम भागीदारी कर रहे हैं तो हम संसार के दुष्ट आत्माओं से भागीदारी नहीं कर सकते। दुष्ट आत्माएं किस तरह से प्रकट होती है? वो किस तरह, वो आपको ऐसे नहीं आ जाएगी, वो किसी मनुष्य के थ्रू ही आपके विचारों में आएंगी। वो किसी न किसी का इस्तेमाल करके आपके जीवन में किसी बीज को बोएगी। वो आपको प्रेरित करेंगी कि शाम हुई है, चले नशे करें। मोबाइल हाथ में आ जाएगा, वो आपको प्रेरित करेंगी, लेट्स स्टार्ट सम साइट जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है। आज जवान बच्चे भी बहुत सारी बातों में पड़े हुए। परमेश्वर आपको पुकार रहा है। मैं आपको सच में कहती हूँ, आप में से हर एक जवान बच्चे को परमेश्वर अपने पास बुला रहा है, क्योंकि उसकी नजदीकी में आनंद है, सुकून है, आशीषें हैं। आप उसके पास आके देखो, आप पश्चाताप करके देखो, अपने जीवन में घुटनों पे आके आज यदि आप परमेश्वर के बोझ में सहभागी हो रहे हो तो मैं आपको यहाँ से कहती हूँ कि उसके बोझ में सहभागी होने से पहले घुटनों पर अपने जीवन का आकलन करना, अपने जीवन के लिए विचार करना कि क्या मैं इस योग्य भी हूँ कि मैं यहाँ आ भी पाऊँ। मेरे बोझ में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। हम इसकी वैल्यू को समझें। प्रभु का बोझ परमेश्वर की देह है। परमेश्वर का वचन कहता है ये जो रोटी तुम खाते हो वो मेरी देह है, और जो तुम ये दाखरस पीते हो वो मेरा लहू है। यदि हम परमेश्वर के देह में से खाते हैं, उसकी देह में से पीते हैं, तो हम उसे तुच्छ नहीं कर सकते। अपने जीवन के कामों से हम उसे नकार नहीं सकते। इस समय हम में से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे पश्चातापी बना। मैं आपको यहाँ से एनकरेज करती हूँ, इसी समय पश्चाताप करो। इसी समय परमेश्वर से अपने हर गुनाह पाप की माफी को मांगो। यदि आपके शब्दों से किसी को घात किया हो आप उसकी माफी को मांगो। यदि आंखों से कोई गुनाह किया हो उसकी माफी को मांगो। यदि मुंह से ऐसे शब्द निकाले हो जो अनुचित थे उसकी माफी को मांगो। यदि सोच और विचार में आत्मा में कोई ऐसे काम को किया है, क्योंकि यदि हम बिना माफी के इस बात में शामिल होते हैं, हम पवित्र आत्मा को यहाँ से पूरी तरह शोकित करते हैं, और उसके अलावा हम जो यहाँ से ले जाते हैं हमारा लाभ नहीं परहानि होता। मैं आपको यहाँ से जागरूक करना चाहती हूँ कि प्रभु के बोझ को हम कोई छोटी बात न समझें। यहाँ पे सिर्फ खा लेना नहीं है, पी लेना नहीं है, ये बहुत गहरी बात अपने भीतर मिली है। तो परमेश्वर इस समय आपसे कहता है कि तुम मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज
परमेश्वर आपको नहीं पहचानता। हम किसी रीति विधि से नहीं, पर हम आत्मिक विधि से चले। हम किसी परंपरा से नहीं, पर हम आत्मिकता में जीने की आदत डालें। प्रतिदिन की लड़ाई में लड़ें। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो हमारे उपवास का पहला दिन था, और जब मैं उस बात के लिए प्रार्थना करी थी, परमेश्वर अब आज से हम 40 दिन के उपवास प्रार्थना में ठहरे हैं, तू हमें सामर्थ्य दे। और ये 40 दिन जो उपवास के हैं, इसमें तो हम में से हर एक पर अनुग्रह कर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, जवानों पर, हर एक पर। परमेश्वर की आत्मा ने एक बहुत गहरी बात मुझे समझाई, जो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ। ये 40 दिन आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। हालेलुया। ये 40 दिन के बाद आप अपने जीवन में वो देखोगे जो आपने अब तक नहीं देखा। एक ऐसी बड़ी बरकत को आप देखने जा रहे हैं जो आपने अब तक नहीं देखी। परंतु परमेश्वर की आत्मा ने एक बात के लिए आगाह किया है, और वो बात यह है कि एक उकसाने वाली आत्मा जो है वो हमारे लिए इस समय तैनात की गई है। क्योंकि यदि परमेश्वर का एक बड़ा काम होना है, अद्भुत बात होनी है, तो जो हमारा एनिमी है वो चुप नहीं बैठ सकता। और उसने एक ऐसे उकसाने वाली आत्मा को तैनात किया है जो हमें से हर एक को छू सकती है, हर एक के जीवन में वो विचार डालने के लिए आ सकते हैं। जब ऐसा हो तो आप याद करना कि मैंने आपको यहाँ से कुछ कहा है, और उसे कैंसिल करना। हर एक शब्द जो आपको उकसाए उसको कैंसिल करना। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रार्थना में परमेश्वर से कहती कि परमेश्वर तो हमें सामर्थ्य दे, हम किस तरह है इस आत्मिक युद्ध में खड़े भी रह सकते हैं। हम तो बहुत निर्बल हैं, हम खड़े कैसे रहें? लड़ना तो बहुत दूर की बात है। जो खड़ा नहीं रह सकता, जो स्थिर नहीं रह सकता, वो लड़ नहीं सकता। तो यदि हम खड़े ही नहीं रह पाएंगे, हम स्थिर नहीं रह पाएंगे, तो हम कैसे लड़ेंगे? परमेश्वर ने एक बात को बताया, वो बात मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। परमेश्वर ने इतने क्लैरिटी से मुझे एक कोर्ट रूम दिखाया, और वहां वो खुद है। और वो किसके कोर्ट में खड़ा था? पिलातुस के। वहां उसके ऊपर बहुत थूक रहे थे, मार रहे थे, कांटों का ताज पहना रहे थे, उसके ऊपर बहुत तरह की यातनाएं हो रही थी। बहुत ही बातों को उस परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर कर रहे थे। परमेश्वर ने मेरा फोकस उस जगह पे लिया, और परमेश्वर ने कहा, देख यहाँ मैं चुप, यहाँ मैं चुप। उकसाने वाली आत्मा आपसे चाहती है आप चुप न रहें। वो चाहती है आप कहीं। जब आपको कोई बात उकसाए, जब आपको किसी बात पे क्रोध आए, जब आपको किसी बात के कारण से बहुत बेचैनी हो, प्लीज याद करना हमने यहाँ कोई बात की है, और उस समय चुप हो जाना। क्योंकि ये मेरा नहीं, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन हम सबके लिए, जीवित कलीसिया के लिए। उसने कहा चुप रह के जीत को हासिल करें। हालेलुया। जब तुम चुप रहोगे तुम जीत को हासिल करोगे, ये मैंने देख लिया। और मैं आपको विश्वास से कहती हूँ, ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना आपको वैसा नहीं रखेगी जैसे आज आप हो, मुझे वैसा नहीं रखेगी जैसी मैं हूँ। हम में से हर एक बदल जाए, हर एक यीशु मसीह के पवित्र लहू का मसा लेकर के हम बड़े अद्भुत काम करने के लिए तैयार हैं। हम चुने गए हैं, हम बुलाए गए हैं, हम चुन लिए गए हैं। इसलिए हम सब इस बात पे बड़े हियाव के साथ टिके हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और वो मुझसे चाहता है कि मैं पश्चातापी रहूं। मैं अपने मन में हर एक बातों के लिए मैं माफी को मांगू। यदि मुझसे कोई भूल चूक होती है, मैं उसके लिए माफी मांगू, और अपने जीवन में बार बार उन्हीं कामों को न दोहराऊं। क्योंकि पश्चाताप करके यदि मैं बार बार वही काम कर रही हूँ, जानते बुझते, तो मैं अपने जीवित परमेश्वर को मैं अपने कारण से बार बार सूली पर लटकाती हूँ, जहाँ से वो अपने लहू को बहाता और कहता है, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय मैं चाहती हूँ हमें से हर एक अपने हाथ को इस बर्तन की ओर करें। इसमें हर एक वो बात है जो आपने प्रार्थनाओं के तौर पे लिखी है।
यदि आप अपने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने स्थानों पर खड़े या घुटने टेक सकते हैं, कर सकते हैं और इस पात्र की ओर हाथ बढ़ाएं, क्योंकि आपके द्वारा से लिखी गई हर एक प्रार्थना सामर्थी परमेश्वर जी इस समय आपसे दुआ करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, तेरा जीवित कलाम हमने सुना, तूने हमें अपने वचन से सिखाया, समझाया। खुदा पवित्र आत्मा हमारे साथ है। खुदावंद परमेश्वर, हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तू हमें वैसा बना जैसे तू हमसे चाहता है। खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, तू हमें न छोड़ न त्याग पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ये बल और सामर्थ्य दे कि हम तुझसे लिपटे हुए पाए जाएं। खुदावंद परमेश्वर, इस समय परमेश्वर जी इस पात्र को हम ऊंचा उठाते हैं। खुदावंद, हम इसे तेरी वेदी की समीपता में लाते हैं। खुदा, इसमें जितनी भी विनतियां हैं खुदावंद परमेश्वर, वो तेरे सिंहासन के सामने खुल जाएं। खुदावंद परमेश्वर, प्रत्येक पर मेरे राजा तेरी नजर हो। खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, इस समय में इस पूरे झुंड के आत्मिक उन्नति को मांगती हूँ। जिन्होंने परमेश्वर जी तेरे लिए सेवा कार्य को मांगा है, वो उन्हें पूरा कर। खुदावंद, जिन्होंने अपने लिए घरों को मांगा है, खुदावंद उन्हें तो पूरा कर। खुदावंद, जिन्होंने आत्मिक उन्नति को मांगा है, खुदावंद उन्हें पूरा कर। खुदावंद परमेश्वर, जिन्होंने अपने लिए किसी की भली बात को मांगा है, जिन्होंने कार को मांगा है पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने काम को, प्रोफेशन को और बढ़ता हुआ मांगा है। खुदावंद, जिन्होंने अपनी भूमि की उपज को बढ़ाने के लिए प्रार्थना की है। खुदावंद, जिन्होंने बीमारों के लिए प्रार्थना की है। खुदावंद, जिन्होंने छुटकारे और चंगाई की प्रार्थना की है। खुदावंद, हर एक प्रार्थना मेरे प्रभु जी इस समय आपके पास है। खुदा, जिनने पिता परमेश्वर तेरे नाम से आत्माओं को जीतने की परमेश्वर जी प्रार्थना की है, वो प्रार्थना इस समय तेरे सामने है। खुदा, तेरी वेदी पर हम इसे उठाते। खुदा, स्वीकार कर पिता परमेश्वर, स्वीकार कर खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूतों ने इस पात्र को उठाया। खुदावंद परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। खुदावंद, तूने एक प्रार्थना को देख लिया मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने इन्हें जल्दी पूरा किया पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु जी, इन 40 दिनों में पिता परमेश्वर ये कलीसिया खुदावंद परमेश्वर पूर्ण रूप से मेरे यीशु तुझ में रह जाए। खुदा, तुझ में बन जाए, तुझ में स्थापित हो। तू सिर ठहरे खुदावंद परमेश्वर, तू सबसे ऊंचा ठहरे खुदावंद परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यदि हमारे जीवन से किसी भी प्रकार की गलतियां हुई हैं खुदावंद, हम उसे तेरे सामने स्वीकार करते। खुदा, तो हम इसे प्रत्येक को क्षमा दे। खुदावंद, और परमेश्वर के आगे के जीवन में ये बल दे खुदा कि हम अपने पापों से फिर के तेरी ओर आए। खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।